ओके। आप लोगों के प्रोजेक्ट पे जो चीज़ डिस्कस हुई थी आपकी क्लास में, वो ये हुई थी कि आप लोग एक स्पेसिफिक कंपनी चूज़ करेंगे, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंपनी चूज़ कर लें, लेकिन कोशिश करें कि लिस्टेड कंपनी चूज़ करें। और जब आप कंपनी चूज़ करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कलेक्ट करनी है और उनका एनालिसिस करना है। और एनालिसिस आप कितने टाइम का करेंगे? 5 ईयर्स का करेंगे, ये चीज़ आपसे कही गई थी, ठीक है? जब आप अपनी कंपनी का स्पेसिफिक एनालिसिस कर लेंगे, तो फिर आपको उसके साथ-साथ जो दूसरी चीज़ पैरेलल लेकर चलनी है, वो इंडस्ट्री एनालिसिस करना है। फिर आपको इंडस्ट्री की कंडीशन देखनी है कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस क्या है, राइट? और फिर उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस की बेस पर आप देखेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो ये तमाम एनालिसिस जो हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्यों जाते हैं और फिर इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपने लेक्चर में डिस्कस की हैं कि इनका जो इस्तेमाल है वो शेयर होल्डर्स यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ यूज़र्स जो हैं वो इनका यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑब्वियसली वो उसके लिए यूज़ करेगा। और अगर किसी ने जो है वो कोई लेंडर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी को लोन देना है, ऑब्वियसली वो लोग आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनली देखें तो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनीज़ का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये चीज़ देखनी होती है कि कंपनी की स्टेबिलिटी कहाँ तक है और कंपनी कहाँ तक स्टेबल रह सकती है, ठीक है? और फिर वो अपना फ्यूचर भी फोरकास्ट कर रहे होते हैं। और मैनेजर्स को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मैनेजर्स को अपनी पास्ट और करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर को एनालाइज करना होता है कि हमने फ्यूचर में कहाँ रहना है और किस तरीके से कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने अपने गोल्स को अचीव करना है, राइट? तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना है फॉर 5 इयर्स और फिर उसको कंपेयर करना है विद इंडस्ट्री। अगर आप लोगों को इंडस्ट्री मिल जाती है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती है तो फिर आपने क्या चीज़ लेनी है उसके अगेंस्ट आपने कोई एक बेंचमार्क ले लेना है। बेंचमार्क से मुराद ये है कि आप अपनी स्पेसिफिक कंपनी का कोई एक बेंचमार्क से मुराद ये है कि कोई कंपेटिटर ले लें, ठीक है? लेकिन कोशिश करें कि आप लोग इंडस्ट्री एनालिसिस करें, क्योंकि इंडस्ट्री एनालिसिस आपको आपकी कंपनी का एक बेहतर व्यू यानी कि आपको प्रेजेंट करती है। हो सकता है कि अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक फर्म के साथ आप उसका कंपैरिजन करें तो उसमें आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे ना मिलें, जबकि अगर आप उसमें चले जाएंगे अपने कंपनी के एनालिसिस में चले और सॉरी इंडस्ट्री के एनालिसिस में चले जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती हैं ना, तो वो सिमिलर बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं, जबकि एक अकेली तो फिर अकेली ही होती है और अकेली की परफॉर्मेंस को आप मेजर करेंगे तो कंपटीशन जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये था आपका सारा प्रोजेक्ट। इसमें मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ नहीं आई अभी तक। मैम ये फ्यूचर की भी बनानी है, फ्यूचर प्लानिंग के भी किस नहीं, तरह आपने मतलब। आपने फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी। आपने एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, एज अ इन्वेस्टर आपने देखना है कि आप कहाँ रहेंगे, कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और वेदर ठीक है। कंपनी जो है इस काबिल है कि हम कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट पुटअप करें, ठीक? सही है। और जैसे अगर आप अपने इसमें देखें कि हमने जब इसको स्टडी किया तो हमने इसमें देखा कि जी हम जी। हम कुछ रेशियोज डिस्कस करेंगे और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेजर जो चीज़ें डिस्कस करनी है दैट आर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। कुछ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक कंपनी की मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी की एंड देन उसमें हमने देखा कि हम उसकी 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज को डिस्कस करेंगे। 5 टाइप्स में कौन कौन सी रेशियोज आ जाती हैं? एक लिक्विडिटी रेशियो है, द सेकंड वन इज फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो जिनको हम गेयरिंग रेशियोज भी कहते हैं एंड आफ्टर दैट हमारी जो होती हैं एक्टिविटी रेशियोज हैं कि हम एक्टिविटीज़ कैसी परफॉर्म करते हैं, कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या किस चीज़ के बारे में हमें बताती हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली कंपनी की आपको ऑटोमेटिकली बता देगी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस और करंट पोजीशन, और आपको पास्ट परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है कि अगर पास्ट में ऐसा होता रहा है तो अब भी ऐसा होगा, ये ट्रेंड फॉलो कर रही थी कंपनी तो अब भी इस ट्रेंड के मुताबिक चलेगी, ठीक है?
तो ये जो आपने एनालिसिस करना है, ये आपने पास्ट परफॉर्मेंसेस और पास्ट जो भी डाटा आपके पास मौजूद है उसकी बेस पर करना है, ठीक है। यस फोरकास्टिंग मैम। तो जो होती है ना, फोरकास्टिंग प्रोफेशनल एनालिसिस एनालिस्ट जो होते हैं वो करते होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वो करते हैं फ्यूचर की फोरकास्टिंग। तो ऑब्वियसली आप लोग अभी उस लेवल पर नहीं हैं कि आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकें, तो बेहतर है कि आप लोग ये फोरकास्ट करें कि अगर कंपनी का ट्रेंड पिछले टाइम पीरियड में या जितना भी हमारा स्पेसिफिक इरा जितना रहा है 5 साल का जिसे हमने स्पेसिफाई किया है, तो उस टाइम पीरियड में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी। ओके मैम। जैसे अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि 2005 में बास्केट वंडर्स का जो की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, जब जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कितना था 31.3, जबकि इंडस्ट्री का कितना था 27.6, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म कर रही है आपकी कंपनी इन 2005। बट अगर हम थोड़ा सा मतलब 1 साल के टाइम पीरियड के बाद मूव करें तो इन कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो गई है, जबकि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या है, क्यों प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस हुआ है, हमने ये देखना है बेसिकली। और फिर 27 में जाकर देखें, यानी 2007 में अगर आप आकर देखें तो इसमें कंपनी ने अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा डाउन किया है, जबकि इंडस्ट्री की पोजीशन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्यों कम हो रही है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्यों रिड्यूस होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्यों रिड्यूस होता है? जब कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती, ऐसा ही होता है। यस मैम। जब कंपनी अपने जो उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के या यानी इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जब कंपनी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती या उनको उन पर कंट्रोल जो है वो नहीं ले पा रही, तो उस सूरत में क्या होता है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कम हो जाता है। जबकि इंडस्ट्री में अगर देखें तो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को भी बाजूकात इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आ सकता है, या इसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनसे कंपनी अपनी जो है वो एक्सपेंसेस को अपने जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करके कंट्रोल कर सकती है। बट बास्केट वंडर्स ऐसा नहीं कर रही, इन तमाम चीज़ों पर फोकस नहीं कर रही। दिस इज़ द रीज़न। तो आपने बेसिकली इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ योर इसको मैं कह सकती हूँ कि आपके सामने एक सैम्पल मौजूद है, ठीक। यस अब मैं मैम। प्रॉफिट मार्जिन निकालना कैसे है, प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट से, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम नेट स्टेटमेंट। सेल्स भी आपको कहाँ से मिलेंगी, इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है। इनकम। दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। आप जो है वो 5 इयर्स की कैलकुलेशन करेंगे। और अब अगर मैं आप लोगों को आपकी क्लास यहाँ पर मैक्सिमम होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाती कि आप लोगों को कैसे इसको एक्सेल में लेकर चलना है, कि आप लोगों ने कैसे इसके फॉर्म ये बनाने हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपके साथ यहाँ पर इसको डिस्कस करूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो भी आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसमें आपके पास नेट इनकम और वो भी मौजूद होगी, राइट। तो अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। क्या है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला जब आपके एक्सेल पास आ वाली जाएगा, नजर नहीं आ रही। क्या नजर नहीं आ रहा, एक्सेल की शीट नजर नहीं आ रही है आपको? ओके जी मैम। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। अब नजर आ रही है? जी मैम। अच्छा, अब आपने क्या थोड़ा करना है, जूम कर दे मैम। जूम कर दूं, ओके, ये ले, अब ठीक है। यस मैम। जी अच्छा, मैम। अब अगर आपके पास, आप लोगों ने, अब मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं डाउनलोड कर सकूं आप लोगों के लिए कोई एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। मैं किसका कैलकुलेट कर सकती हूँ,
1990s की निकाल ले तो ये निकाल लेते हैं। ओके, जब तक ये ओपन होता है हम यहाँ चलते हैं। अच्छा, हमने क्या कहा था कि हमें कितने इयर्स का डाटा चाहिए? 2019, 2018, 2017, 2016 एंड 2015। इतना ही करना था ना हमने? 2014 जी 5 इयर्स मैम। कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब जब हमें अब जब आप लोग इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो आप डिफरेंट करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक सैंपल दे रही हूँ। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग में चेंजेस करते हैं, अगर मैं ये वाला फार्मूला नहीं लिखती और इसकी बजाय फार्मूला लिखती हूँ मैं लिक्विडिटी रेशियो का, लेट्स सपोज, ठीक है, या मैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज निकालती हूँ। तो उसके लिए जो मैं फॉर्मेट बनाऊंगी वो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी। लिक्विडिटी रेशियोज, और लिक्विडिटी रेशियोज की को हेड करके देन यस, और यहाँ पर मैं अपना फार्मूला लिख लूंगी किसका, करंट रेशियो आइडेंटिफाई करनी है। और करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। राइट। तो इस तरह से जो है वो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब आपने ये कर लिया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो अब आपको क्या करना है? आपको जाके ढूंढनी है आपकी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जब आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन आपको यहाँ से ढूंढनी है उसकी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, नजर आ रही है स्क्रीन सारी? जी मैम। एनुअल रिपोर्ट आपके सामने है ना? अच्छा, इसमें से आपने क्या देखना है कि ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि वो आपको देते हैं, खुद से भी देता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर उसने आपको 2017 एंड 16 हमने रिपोर्ट किसकी डाउनलोड की है? 2017 की रिपोर्ट डाउनलोड की है। तो 2017 का ईयर भी उसने दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसने अपना एक पिछला ईयर भी दिया हुआ है। और रेशियो एनालिसिस वो खुद भी करके देते हैं, वो खुद अपनी रेशियोज को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियोज उसने कैलकुलेट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 2017 में ये था और 16 में ये रहा। 17 में ये नेट प्रॉफिट मार्जिन ये था और 2016 में ये रहा। राइट। और इसी तरह से अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस के लिहाज से कितनी उसने रेशियोज को कैलकुलेट किया है, दीज आर ऑल द रेशियोज जो उसने परफॉर्मेंस के लिहाज से कैलकुलेट की हैं। लेवरेज के लिहाज से उसने 2 रेशियोज कैलकुलेट की हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड डेट रेशियो। लिक्विडिटी के लिहाज से उसने 2 रेशियोज कैलकुलेट किए हैं। ये देखिए, उसने खुद भी आपको कैलकुलेट करके दी हुई हैं। ठीक, आप लोगों से इसी प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है कि आप लोग इसको कंप्लीट करें। कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी देखिए उसने बताए हुए हैं कि हिस्टोरिकली ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हमारे कैसे रहे, हमारा रेवेन्यू दोनों सालों में कितना रहा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स कितना रहा, आफ्टर टैक्स कितना रहा, हमने डिविडेंड्स क्या दिए। तो ये तमाम चीज़ें वो आपको डिटेल से बताते हैं खुद। ओके, अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें, यहाँ पर उसने आपको किसकी बात की थी? 2017 और 16 की। ऐसा ही है। जबकि अगर हम यहाँ जाके देखें तो 15, 14 और 13 देख रहे हैं, और 12 6 Yes, मंथ्स, 12 का उसने सिर्फ सेमी एनुअल दिया है। अब उसने 5 इयर्स अपने कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से आप लोगों ने करना है, यही चीज़ मैं आप लोगों से कह रही हूँ। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसने दी आपको कि मेरा ब्रेकअप पॉइंट क्या था, हमारे ऑपरेशंस कैसे चले, दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग बनाई हैं। ओके, अगर मैं इसको ढूंढती हूँ और कंपनी के बारे में आपको तमाम डिटेल्स आपकी एनुअल रिपोर्ट से मिलेंगी। जो भी जिस भी कंपनी पे आप लोग काम करें उसकी एनुअल रिपोर्ट आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। सारी की सारी डिटेल्स, ये देखिए इंडस्ट्री आउटलुक उसने दी। यही चीज़ मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इंडस्ट्री की आउटलुक जो है वो आप लोगों ने देखनी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेसिकली कहाँ पर है और आपकी कंपनी कहाँ पर है। राइट,
ये इंडस्ट्री आउटलुक उसने कम्प्लीटली आपको दिया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में उसने आपको बताया क्या कि हमारे रेवेन्यूज़ क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। आप लोगों को जो इंटरप्रिटेशन लिखनी है ना, वो लिखने का आप लोगों को जो आप लोगों को मिलेगा, आपको जिससे बेनिफिट मिलेगा वो यही होगा। अच्छा, मुझे आप सिर्फ 1 मिनट देंगे, मैं रोहन साहब से ज़रा बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हमारे भाई अल्लाह की मर्जी है। अजील भाई कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तू सुना? बेहतरीन। की हो रहा? हमजा नहीं आ रहा है क्लास? हमजे दा पता नहीं भाई, नाइस में क्या आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा। लाडो भी नहीं हैगी? डर भी नहीं है। हाँ। अरेस तू कैसा है? ठीक है भाई। वो उमर सुना क्या हाल है? कितने ठीक, वो सुना। अरे आप सिर्फ क्लास से 3 लोग ही हैं? आहो। तो पता नहीं बस करा काफी है? बंदा नहीं काफी हैं? 2000 क्या तक है? लग चक्कर मैं नहीं आते क्या शायद। बात लो तो आने तू बंदा कैसे दे मैं कहा नहीं, मैं आएगा नहीं। मिस्टर अली हाँ हाँ। सिगरेट है वे? ओए सिगरेट वादू पाइए घर सही बैठा बात। काका। तो फिर की हाँ? घर भी तो वॉशरूम च पीना। आपके दोस्त हो भाई, कोई साहिवाल ओए गया हुआ है बाबा माशाल्लाह अपन डब्बे ले आके रखे ने और साइड टेबल दे विच पूरा अच्छा आउटर। मम्मी हुणे पीती है क्लास के दौरान ही। दिल कहाँ आ अच्छा गया? अच्छा। मैम की थी तुम? रेज दा जनाजा हो गया? इन्ना उमर लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अनम्यूट ही नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहा, पता नहीं की है इन्हू। हाँ, मिस्टर अलेस मिस्टर अलेस दा फोन जड़ा ना वो हैगा स्लो इसलिए। इसके साबन की तरह दिल इसका भाई फोन क्या भी स्लो काम आ गया? दिल भाई कैसे हैं आप? हाँ। है। ये बंटी की तरह का है, इसका साबन जैसे स्लो है ना, दिल इसका भाई की फोन भी घर हो स्लो है। कहीं घूमने नहीं गए? हमजा ने मैं कॉल की थी, हमजा रिसीव ही नहीं कर रहा। मैं क्या उन्होंने कहूंगा अच्छा भी क्लास च आ। अदिल ताको तो मैच अच्छा। घर हाँ तो इधर घर होगा। हम्म। अली क्लास बंक करिए। रऊफ नासिर यार मैं भी यही सोच। हाँ किसे चल रहे हैं टूरन फिरन आ जा। मैं बादशाह है नेक्स्ट वीक चल रही है, बस टेंशन ना ले। बस बेहतर हो गया। अल्लाह करे मैम दी कॉल कोई 2 घंटिया दी होवे ना। मैम मैच सुन रही होंगी यार। मैडम तो सारी आवाज़ जा रही। नहीं जा रही है, मैम ने म्यूट किया हुआ है। ओए ओ भाई हाँ अपनी सच आवाज़ आवाज तो जा रही है। अच्छा चलो खैर। और कोई नवी ताजी? बस अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है। चलो अल्लाह खैर करे। कितने फैसलाबाद हो? छाड़ी यार इन्नी दूर तो की करन गया। यार अम्मा अब्बा इत्थे रहंदे ना, की करिए। बेगम तो नहीं रहंदी ना? बेगम भी लगे ही रहंदी है, नेड़े ही है, फिर तो दूर तो नहीं है इधरों। अच्छा। लै इधरों 160 किलोमीटर का सारा सफर है। ते बहावलपुर आ जाना, चलो 400-500 किलोमीटर का होएगा। ना भाई जो किसी वास्ते 500-600 किराया ला के जाओगे सास भी तो होएगा ना। ओ 500-600 खैर है। भाई तू तो न्यू चौधरी से जाना होंदा 500-600 ही लेना। मैं तेन फैसल मूवर या बिलाल ट्रैवल नहीं कह रहा।
अच्छा भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गड्डी ते जाना मैं। हाँ ये भी है, इधरों लेकिन तक नील गड्डी चौधरी ते ठीक है। न्यू चौधरी तो फिर जिंदाबाद ना होता। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਬਿਲकुल ਕਿਸ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਫੱਕੀ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, 60 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ। ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ। 10 ਦਿਨ ਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਚੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਫੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਮਦਾਰੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਆਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, 15 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਬ ਕੋ ਮਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੈ ਉਹ ਫੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ। 1 2 3 4 5, ਲੈ ਉਹ 2 ਵਾਧੂ ਨੇ ਬਸ। ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਆਖਰ 2 ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਐਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਓਏ ਐਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ? ਐਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਜ਼ਮੀ। ਅਰੇ ਰਾਈ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ WhatsApp ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ 3 ਆ ਨਾ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 12 ਤੋਂ 3 ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਮ ਇਕਰਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ 12 ਤੋਂ 3 ਨਹੀਂ, 9 ਤੋਂ 12 ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਤੋਂ 12 ਵਾ, 12 ਤੋਂ 3 ਹੀ ਹੈਗੀ, 2 ਤੋਂ 12। ਵਾਹ ਤੇਰੇ। ਓਏ 9 ਤੋਂ 12 ਉਹ ਬਹਿਰੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ एहसन मुमताज रईस साहब भी आ गए हैं। एहसन मुमताज सर काज़मी। काफी सारे लेक्चर खत्म है यार। 12 से 3 है, आज ही होगा। भाई बंक कर गया क्लास। कौन बंद कर गया? बंक कर गया एहसन मुमताज राई। ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
आहो ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। सही गल है। ਹਾਂ ये अब हो गए जी 4। ये तो अब यार सीआर पे डिपेंड करता है, इनके अदील के ऊपर कि वो छोड़ जाए ਹਾਂ क्लास, फिर ਅਦੀਲ बराबर। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਮੀਨਾ, ਉਹ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੇ ਆ ਕੱਲ? ਕਿਹੜੇ? ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਜਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ। अच्छा उस्मान का ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। एक मिनट तो भाई आराम से आवाजें जा रही हैं टीचर को। यस है ना ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਛੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ। ਆਓ ਕਮਲੇ ਵਾਲੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यार वो हमजा पूछ रहा है मीटिंग आईडी नंबर क्या है? दोनों का मीटिंग, वाह वाह, दोनों का लिंक आया हुआ गूगल क्लास में। अच्छा एक मिनट यार घरों खा के समझाना पैंदा। यार जब मैम ने लेक्चर नहीं लेना तो फिर मैं जाऊं। तो किथे जाना? मैं शहर क्या करना वैसे? कोई जाइए यार, मोटरसाइकिल ही बेचनी है मैं अपनी। क्यों पैकेज के पैसे मुक गए? हाँ ना नवा किन्ना फिर ये आप सब लोग क्या गुम हो गए कहीं? ओह हमें तो लगता है आप गुम हो गए। मैम आप आ गई? जी बिल्कुल मैं आ गई। आप तो क्या कर रहे थे? गपशप कर रहे थे? इतनी गपशप कर रहे मैम थे? हमें तो लगा शायद आप ब्रेक के बाद ही आएंगी 11 बजे। नहीं इतनी बड़ी ब्रेक नहीं लूंगी मैं, और ना ही मैं 11 बजे आऊंगी। और आपके सर से कुछ डिस्कशन हो रही थी आप लोगों की कि आप लोगों का क्या करना चाहिए, आप लोगों का क्या बंदोबस्त करें हम। मैम हम लोग तो आए में अब, और जो लोग नहीं आए हुए उनका क्या करें? मैम वो बेचारे रात को देर से सोए होंगे, आप ऐसे उन पे सख्ती करना चाहते। अच्छा रात को देर से सोए होंगे, तो फिर रात को देर से सोने का नतीजा ये है कि आप जो है वो क्लास ना लें, ऐसे ही है। मैंने आपसे कहा है, मैंने कहा सर अब इनका क्या करना चाहिए, इनके साथ क्या करें हम। तो वो कहते हैं कि मैडम आप इनसे कह दें कि इन्होंने अगर क्लास नहीं ली तो जी फिर सर ने क्या कहा? इनकी अटेंडेंस ऑब्वियसली मिसिंग होगी, और जब अटेंडेंस मिसिंग होगी तो फिर उसमें इनके लिए पेपर में और एंड ऑफ द टाइम इनको प्रॉब्लम होगी। ओहो ठीक है, अब ये आप लोग देख लें कि आप लोगों ने क्या करना है। अपनी क्लास को इन्फॉर्म करें कि वो लोग जो है वो टाइमली आके लेक्चर एटलीस्ट ले लिया करें। ऑनलाइन में तो कोई मसला नहीं है, आप लोग बिस्तर में सोए सोए भी लेक्चर ले सकते हैं। अब तो आप लोगों को उठ के आना नहीं है, अब तो आप लोगों को इस तरह की कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करनी। अच्छा वेल हम आते हैं वापस इसी पर। हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमारे रेवेन्यूज़ क्या हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैश फ्लोज, डिविडेंड्स, दिस एंड दैट, ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो उसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, और जो मेजर है कहाँ है जी, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट।
स्क्रीन आप लोगों के सामने है या जा चुकी यस है? मैम अच्छा, कुछ समझ भी आ रही है या बिल्कुल ही गुजर रहा है सर से, सब कुछ ऊपर से गुजर रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अरे समझ ना कौन आ है रही हो? अच्छा, आप लोगों का ना ये खत्म होने जा रहा है। अच्छा, ये देखें, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेक्शन है बाकायदा, ठीक है। और इस सेक्शन में अब हम अब आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि आप लोगों की मीटिंग जो है ना आफ्टर 1 मिनट एंड होने जा रही है, तो अब आपने क्या करना है, ब्रेक नहीं ले लें मेहरबानी। अब आप लोगों की क्लास पहले ही 9:30 बजे शुरू हुई है। दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ आपकी क्लास में, ठीक है? तो आप लोग उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ओके? ओके मैम। फिर इसको मैं वापस लेकर चलती हूँ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लीव कर दो। बस हो जाएगी, वो खुद ही बंद हो जाएगी, आप बेफिक्र हैं। चलें, आप लोगों को 10 मिनट की ब्रेक दे देती हूँ, ओके? थैंक यू मैम। मैम ले लें मैम, एंड पे दे दिएगा एंड पे दे दूँ? मैम तब तक तो सो जाऊंगा मैं, 10 मिनट में तो सो जाऊंगा मैं। मैम, एंड पे दे दिएगा कि ठीक है अभी पढ़ा चलें, तेरा ठीक पता है मैं है, तुझे ऐसे सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके।